like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन हार्वी डेंट से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और उसके चेहरे पर जो है सारी तरफ जो है पट्टियां लिपटी हुई होती हैं। लेकिन थोड़ी बहुत ही बात करने के बाद ब्रूस वेन जो है विंडो में से ऊपर के गॉर्डन का सिग्नल देख लेता है आसमान में कि अभी सिटी को बैटमैन की जरूरत है। इसलिए वो हार्वी डेंट को वहीं पर छोड़ करके और निकल जाता है गॉर्डन से मिलने के लिए। और गॉर्डन के पास जब जाकर के वो देखता है तो गॉर्डन उसे बताता है कि जो मोंटाया थी जिसने कारमाइन फैल्कोनी को मारा था एक ड्रग के नशे में, तो उसको जो है एक लीड मिली है उस ड्रग से रिलेटेड, और वो उस लीड के पीछे अकेली ही चली गई है और वो जो है अभी शायद हो सकता है मुसीबत में फंस जाए या फंस गई हो, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन तभी गॉर्डन और बैटमैन को पता लगता है कि जो हार्वी डेंट है वो भी हॉस्पिटल से भाग चुका है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं बैटमैन के सामने, या तो वो हार्वी डेंट को वापस हॉस्पिटल पहुंचाए या फिर मोंटाया को बचाने के लिए जाए। इसलिए जो बैटमैन है वो मोंटाया को बचाने के लिए जाता है और गॉर्डन से कहता है कि तू जाके हार्वी डेंट को संभाल। इतना कह करके बैटमैन जो है मोंटाया को बचाने के लिए निकल जाता है और वो वहां जाकर के देखता है कि वहां पर बहुत सारे जो थग्स होते हैं वो मोंटाया के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। लेकिन बैटमैन वहां जाकर के सारी सिचुएशन संभाल लेता है। It's over. Drop the gun. और बैटमैन जब मोंटाया को बचा करके हार्वी डेंट के पास लौटता है तो वो देखता है कि हार्वी डेंट ने एक थग को मार दिया है वहीं पे। ये देख करके बैटमैन जो है काफी ज्यादा दंग रह जाता है। लेकिन तभी बैटमैन को पता लगता है कि जो पुलिस के कॉम्स थे जिनसे वो कम्युनिकेट करते थे वो जो है ऑलरेडी बग्ड हैं चिल्ड्रन ऑफ आर्खम के द्वारा, जिन्होंने पुलिस के कॉम्स को जो है हैक कर लिया है। और उसी वजह से उनको पता रहता था कि पुलिस अभी कहाँ जा रही है, बैटमैन कहाँ जा रहा है, क्योंकि गॉर्डन जो है बैटमैन से बात करता रहता था। इसी वजह से उन्हें हर हरकत का पता लग जाता था पुलिस की और बैटमैन की, और इसी वजह से वो पुलिस से 2 कदम हमेशा आगे रह रहे थे। इसलिए बैटमैन पुलिस के सारे कॉम्स को बंद करवा देता है गॉर्डन से कह करके। और जैसे कि बैटमैन को इतना जानने के लिए, टेंशन देने के लिए ये सारी हरकतें कम थी, तो अगले दिन की सुबह पर हम देखते हैं कि जब बैटमैन अपने ब्रूस वेन वाली फॉर्म में अपनी कंपनी में जाता है तो उसे वहां जाकर के पता लगता है कि उसकी कंपनी की जो बोर्ड है वो ब्रूस वेन को उस कंपनी से निकालना चाहती है, वो उसे उसकी सीईओ वाली पोस्ट से हटाना चाहती हैं। और रीजन ये होता है कि क्योंकि अभी ब्रूस वेन की फैमिली पे और उसके पेरेंट्स पे जो है अभी काफी ज्यादा कीचड़ उछाली जा रही थी, और ये जो कीचड़ थी वो कंपनी के नाम के लिए अच्छी नहीं थी। इस वजह से जो बोर्ड है वो ब्रूस वेन को हटाने की कोशिश कर रही थी, और इसके लिए उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें ब्रूस वेन को नहीं बुलाया गया था। लेकिन ब्रूस वेन क्योंकि उस कंपनी में पहुंच जाता है तो वहां पर एक लेडी होती है रजीना नाम की, जो कि ब्रूस वेन की फैमिली से बहुत पहले के टाइम से जुड़ी हुई होती है। तो ब्रूस वेन जो है रजीना से बोलता है कि तुम कैसे भी मेरी सीईओ वाली पोजीशन को इस कंपनी में बचाओ। अब देखो सीईओ वाली पोजीशन बैटमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, अब ब्रूस वेन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। हालांकि ब्रूस वेन को उतना ज्यादा पैसे वगैरह से मतलब नहीं है, उसे मेनली उसका जो रीजन है ना वो क्राइम फाइटिंग ही है। लेकिन उसे जो क्राइम फाइटिंग के लिए जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था वेन एंटरप्राइजेस से, और वो उसकी अच्छे से चल रही थी, उसे पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, उसे जो टैक्स बनाना था वो बना लिया करता था। लेकिन अगर उसे सीईओ वाली पोस्ट से हटाया जाता है तो ना केवल ब्रूस वेन दिवालिया हो जाएगा, वो खुद पैसे की क्राइसिस में तड़पेगा, बल्कि बैटमैन बने रहना भी उसके लिए
प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हालांकि वो उसके बाद भी कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि अगर कोई बंदा इतने बड़े बड़े अब जो स्कैम्स होते हैं और उन चीज़ों को इस जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, तो वो ऐसे 10 तरीके निकाल लेगा जिससे पैसे आसानी से बनाए जा सकते हों। लेकिन उसके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात वहाँ पर थी, और क्योंकि उस कंपनी के साथ उसकी फैमिली का नाम जुड़ा हुआ था, इस वजह से भी वो उस कंपनी से निकलना नहीं चाहता था। रजीना से ये रिक्वेस्ट करने के बाद जो ब्रूस वेन है वो एक सीक्रेट रास्ते से ल्यूसियस फॉक्स से मिलने जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता ल्यूसियस फॉक्स कौन है, तो ल्यूसियस फॉक्स जो है वो बंदा है जो बैटमैन के लिए सारी टेक बनाता है, जो गुनहगारों को पकड़ने के काम में आती हैं, जो साइकोपैथ्स को सूंघने के काम में आती हैं, वो सारी जो टेक है ना, वो ल्यूसियस फॉक्स ही बैटमैन के लिए बना बना करके देता है। और वहां जाकर के बैटमैन को पता लगता है कि जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने बैटमैन के सिस्टम को भी हैक करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बैटमैन का जो टेक था वो इतना खतरनाक था, अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो कोई भी बंदा पूरे शहर पर आसानी से काबू पा सकता था। बैटमैन अब इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो ल्यूसियस फॉक्स से कहता है कि तुम कैसे भी करके ये चीज को रोको, ये चीज गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। और ये कहकर के जब वो वहां से बाहर आता है तो वहां पर उसे रजीना मिलती है, और रजीना जो है उससे कहती है कि मैंने बोर्ड को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम अपनी सीईओ वाली पोजीशन से हट जाओ। और ना केवल वो ब्रूस वेन से हटने के लिए कहती है, बल्कि वो कहती है कि वेन एंटरप्राइजेस का जो नया सीईओ है वो बनेगा ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट। हाँ, वही बहसी पेंगुइन, जो कि बहुत ही खतरनाक था, और इतना ज्यादा पैसा और रिसोर्सेस मिलने के बाद तो वो तबाही ढा देने वाला था। और बोर्ड का ये जो है डिसीजन क्यों था, क्योंकि ब्रूस वेन की जो फैमिली है उसने जो वेन एंटरप्राइजेस की जो बिल्डिंग है वो बनाई है ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट की जो फैमिली की जो जमीन थी उसके ऊपर। उस जमीन के हिसाब से जो है ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट का ही जो है उस जगह पर हक बनता था। तो लोगों की थोड़ी सी अच्छी दुआएं मांगने के लिए, अपने नाम को क्लियर करने के लिए, वो ब्रूस वेन को सीईओ से हटा करके ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट को लाने चाहते थे, जिससे कि जनता सोचे कि फाइनली बोर्ड ने कुछ अच्छा फैसला किया है और जिसका जो हक था उसे वापस दिया है। केवल इस वजह से वो केवल कंपनी का नाम बचाना चाहते थे। इसके बाद ब्रूस वेन जो है अपनी कंपनी से बाहर आता है, और बाहर आने पर उसे जो है ल्यूसियस फॉक्स मिलता है, और वो ल्यूसियस फॉक्स से कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि अब जो ब्रूस वेन की जो टेक थी वो क्योंकि उस वेन टावर में ही थी, और उसको जो है इसी तरीके से छुपा हुआ छोड़ देना ही अच्छा था, क्योंकि अगर वो ऑसवाल्ड कॉवरपोर्ट के हाथ में जाएगी तो पक्का वो कुछ ना कुछ कांड करेगा। इसलिए जो ब्रूस वेन है वो ल्यूसियस फॉक्स को अपने साथ ले जाता है बैट केव में, जहां पर वो अपना बैटमैन वाला काम वहां से जारी रख सके। वहां से निकलने के बाद ब्रूस वेन को पता लगता है कि जो विकी वेल थी, जो रिपोर्टर थी, उसने जो है इंटरव्यू लिया है उस चिल्ड्रन ऑफ आर्खम जो एक ग्रुप था ना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लीडर का। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात हो गई कि विकी वेल आखिर उस तक पहुंची कैसे, और उसने उसका इंटरव्यू लिया कैसे। इसलिए जो ब्रूस वेन है वो बैटमैन बन करके और विकी वेल से मिलने के लिए जाता है, जिससे कि वो उस लीडर का जो है, जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम का जो लीडर है, उसका पता जान सके और उसको वहीं के वहीं समाप्त कर सके। विकी वेल जो है बैटमैन के लिए एक एड्रेस दे देती है, जिस एड्रेस पे जाकर के बैटमैन उस चिल्ड्रन ऑफ आर्खम का जो लीडर है उसको पकड़ सकता है। उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद बैटमैन को वहां पर एक खाली जगह दिखाई देती है, जहां पर कुछ तो हो चुका होता है पहले ही। इसलिए बैटमैन जो है वहां पर अपने डिटेक्टिव वाली स्किल्स को फिर से शो करता है, और वहां पर अलग अलग चीजों से ये पता लगा लेता है कि जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम है वो वही वाला ड्रग जिससे कि इंसान अपने इम्पल्स के आधार पे किसी को मारने तक के लिए तैयार हो जाता है, उस ड्रग को जो है वो एक ट्रेन की मदद से एक ट्रेन स्टेशन पे रिलीज करना चाहते हैं। और अगर ये जो ड्रग है ट्रेन स्टेशन पे रिलीज होता तो कितने ही लोग एक दूसरे को बेरहमी से मार देते, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बैटमैन जो है इसको रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको जो है किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो थोड़ी ऊंचाई पे जाकर के छुप जाता है। उस जगह पर छुप जाने के बाद बैटमैन वहां पर देखता है कि सलीना काइल जो है उसके उस नए दुश्मन के साथ है, और सलीना काइल जैसे ही वहां से अपना काम खत्म करके निकलने वाली होती है, तभी जो उसका नया दुश्मन है उसे ना जाने कैसे पता होता है कि बैटमैन वहां पर छुपा हुआ है, और वो सलीना काइल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और कहती है कि मुझे मालूम है बैटमैन तुम यहीं पे हो, तो सामने आओ।
बैटमैन सेलिना काइल को बचाने के लिए सामने आ जाता है और उस नए दुश्मन से लड़ने लगता है और उसे इवेंचुअली हरा भी देता है। और उनका जो प्लान होता है ना एक ट्रेन स्टेशन पे जो ड्रग को रिलीज करने का, जिससे कि लोग एक दूसरे को मार काटें, लेकिन बैटमैन जो है उस प्लान को भी फेल कर देता है, उस ट्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है जिस ट्रेन से जो है ड्रग फैलाया जाना था। लेकिन उस ट्रेन को तबाह करने के चक्कर में जो है बैटमैन का थोड़ा सा ध्यान बट जाता है और इसी मौके का फायदा उठा करके जो उसका नया वो दुश्मन था वो बैटमैन को एक बिजली का झटका दे देता है, जिससे कि बैटमैन थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और ऊपर से गिरने लगता है। लेकिन तभी जो है सेलिना काइल उसे बचा लेती है और वहां से उसको ले जाती है। इसके बाद जो ब्रूस वेन है, क्योंकि कहीं भी आने जाने की हालत में नहीं था, इसलिए वो सेलिना काइल का जो अपार्टमेंट था वहीं पर रुक जाता है और उनके बीच में कुछ होने ही वाला था, लेकिन ब्रूस वेन जो है वहां पर मना कर देता है कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि सेलिना काइल जो है ऑलरेडी उसके दोस्त हार्वी डेंट के साथ में थी। इस वजह से ब्रूस वेन उससे मना कर देता है। लेकिन वहां पर जो है ये बातचीत खत्म होने के बाद वो अलग अलग सोने के लिए निकल जाते हैं और तभी अगली सुबह जो है हार्वी डेंट जो है सेलिना काइल के अपार्टमेंट पे आ जाता है, जहां पर वो ब्रूस वेन को बिना कपड़ों के देख लेता है। ब्रूस वेन को बिना कपड़ों के होना ही था, क्योंकि उसके शरीर पर पट्टियां लिपटी हुई थी, वो अपने कपड़े नहीं पहन सकता था। लेकिन हार्वी डेंट की मोटी बुद्धि वो उन पट्टियों को भी नजरअंदाज करके समझ लेता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है और सेलिना काइल ने उसको धोखा दिया है। ब्रूस वेन जो है वो हार्वी डेंट को समझाने की कोशिश करता है कि तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हार्वी डेंट उसकी एक नहीं सुनता और उससे लड़ने लगता है। लेकिन क्योंकि हार्वी डेंट ब्रूस वेन से किसी हालत में नहीं जीत सकता हैंड टू हैंड फाइट में भी, यहाँ तक कि तब भी जब ब्रूस वेन घायल हो, क्योंकि ब्रूस वेन एक हाथ से हार्वी डेंट को आसानी से संभाल सकता है और एक छोटी सी फाइट के बाद जो ब्रूस वेन है उसे काम डाउन कर देता है और हार्वी डेंट भी वहां से फिर उसके बाद निकल जाता है। इस सब झमेले के बाद ब्रूस वेन जो है वहां से अपने घर निकल जाता है और वहां से अपना हुलिया सुधार करके कुछ सूट बूट पहनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहां पर वो अपनी सीईओ वाली जो पोजीशन थी उससे रिजाइन कर देता है। वहां पर एक स्पीच के बाद जो है ब्रूस वेन उस स्टेज से नीचे आता है और भीड़ के बीच में खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विकी वेल जो है वहां पर ब्रूस वेन के बगल में आकर के खड़ी हो जाती है और एक बहाने से जो है ब्रूस वेन के शरीर में एक ड्रग इंजेक्ट कर देती है और वो वही वाला ड्रग होता है जिससे कि इंसान अपने इंपल्स पे रिएक्ट करता है और जिस वजह से ब्रूस वेन को पता लग जाता है कि विकी वेल ही वो उसका नया दुश्मन है, जो चिल्ड्रन ऑफ आर्खम का लीडर है, यानी वो है लेडी आर्खम। और लेडी आर्खम के कहने पर क्योंकि वो उस ड्रग के काबू में था, इसलिए वो ऑसवाल्ड कोवलपोर्ट को बड़ी भीड़ के सामने, कैमरे के सामने बहुत गंदे तरीके से पीटने लगता है। लेकिन वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के जेल में डाल देती है। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि विकी वेल का जो है गेम की स्टोरी में आगे चलकर ये बहुत ही मेन रोल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो अभी तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो मेन रोल और इम्पोर्टेंट रोल आखिर था क्या। हाँ, विकी वेल ही लेडी आर्खम है, लेकिन वो लेडी आर्खम क्यों बनी है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो बैटमैन को भी लपेटने के चक्कर में और ब्रूस वेन को भी लपेटने के चक्कर में। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है हमें गेम में आगे चल के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी और भी कई सारे सवाल हैं। हालांकि गेम ने जो है अभी जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल रह गए हैं यहाँ पे कि आखिर बैटमैन जेल में पहुंच जाने के बाद अब वहां से कैसे बाहर आएगा, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आया तो लेडी आर्खम जो है सिटी की ऐसी की तैसी करके रख देगी।
क्योंकि ऑसबॉर्न कोवलपोर्ट भी मरा नहीं है, वो जिंदा ही है और वेन एंटरप्राइजेस का सीईओ है, तो वो उस पैसे के साथ सिटी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर सकता है। तो ब्रूस वेन अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएगा ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में था इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream